अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता हमारे से बातें कर पिता, सारे वचनों का हमारे पट्टी पे लिख दे, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझने में पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता आपकी शिक्षाओं से मोहना बढ़, लेकिन आपकी शिक्षाओं के ऊपर चलने वाले बने, आपके वचन के ऊपर चलने वाले बने। हरि का जुम्मे तेरा आत्मा जाए, इनको सिखाए, समझाए, मेहनत करना सिखाए, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, मनन करना, उपासना में पवित्रता में बढ़ा पिता सभी को, ताकि सभी लोग तेरे राज्य में प्रवेश करें। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। और आप मेरे मुख से होकर आज का वचन सभी जो सोगुना फल ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा देता अपने उत्तर में देते हुए तो प्रार्थना दो यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान जी कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। मेरे अजीज, जब परमेश्वर ने सुलेमान से जब बातें किया कि तू इस प्रकार से वचन लिख, जो मेरा वचन है उन सभी को शिक्षा दे और तू लिख, तब सुलेमान ने क्या किया कि हर एक को ये वचन आज उन्होंने लिखा था, अपने परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा था, युवाओं के लिए, कि वो सलाह दे, क्योंकि परमेश्वर उसको सलाह दिया, तो वो सलाह आज लिखी हुई। वो कहता है, परमेश्वर पिता कहता कि मेरी शिक्षा को सुनो और ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। और कहता कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना। हालांकि मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर का जो वचन है उसका अपने हृदय रूपी पट्टे पर लिखना है। लिखने का मतलब ये होता है कि उसके वचनों का हमें पालन करना, उस वचनों का हमें बार बार याद करना, बार बार पढ़ना उसको। यदि हम पढ़ता नहीं आए तो हमें उसको याद करना कि हमें परमेश्वर का दास ने क्या सिखाया था और हमें क्या कहते हैं, क्योंकि जब तक हम वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि हमें जब वचन हम क्लेम करेंगे हमारे जीवन में, बार बार हम वचन को दोहराएंगे, बार बार वचनों को बोलेंगे, तो क्या करेगा वचन हमारे जीवन में घर बनाएगा। और जब वो घर बना लेगा तो हमारे जीवन को वो चलना, उठना, बैठना और सीखना और सारी बातें हमें जो सिखाएगा, पारिवारिक सलाह को भी। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है पवित्र और निर्मल है, और हरि के जीवन में जब आता है तो वो अपना वो घर बना लेता है और हरि के जीवन को बदल देता है। तो मेरे अल जो आप और मुझे परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं को मानते रहे, ताकि हमारी आयु बढ़ने पाए, कभी घटने ना पाए, और कुशल से हम रह सके, ताकि इस आज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तू तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा यदि हम ऐसे वचनों का पालन करेंगे, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, परम पिता की इच्छाओं को पूरी करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करेंगे और अपने जीवन में सारे वचनों को लागू करके चलेंगे, तो परमेश्वर भी हमें खुशी और आनंद में हमें भर देगा। और वह कहता है कि मनुष्य का अनुकूल बना रहेगा हमारे ऊपर और परमेश्वर का भी बना रहेगा। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास में कि ये परमेश्वर पिता ही मेरा सब कुछ है, और उसी को याद करके उसी से प्रार्थना करते हमें हर ही काम करना है और संपूर्ण मन से करना है। हमें अधूरा मन नहीं लगाना है, हमारा संपूर्ण मन, पूरी रीति से हमारा पूरा सारा तन मन परमेश्वर की ओर लगाकर हमें प्रार्थना वचनों में रहना है और उसके ऊपर विश्वास करना और उसको स्मरण करते हर काम करना, ताकि हम सफलता पा सके। हालेलुया। और जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जब हम हमारी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, तब हम भटक जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे स्मरण करो, यानी हमें बार बार प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को हमें बार बार प्रार्थना और वचनों में याद करना है, ताकि वो खुदावर हमारे जीवन से दूर ना रहे, उसके अभिषेक, उसका आत्मा हमारे जीवन से दूर ना रहे। क्योंकि जब हम देखते हैं शाऊल के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा नहीं था, वो घमंड से भर गया था, दुष्ट आत्मा अगर उसके अंदर घुस गई और वे बार बार बीमार हो रहा था, और जब दाऊद उससे प्रार्थना करता, उसके लिए प्रार्थना करता, वो चंगा हो जाता था, लेकिन वो वापस उसके ऊपर अटक होते थे, दुष्ट आत्मा फिर उसको परेशान करते थे। उस प्रकार से हमें भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना, ताकि हम परमेश्वर से दूर ना होवे और हमारे जीवन दुष्ट आत्मा न आए। क्योंकि बाइबल दिखाती है, वचन दिखाता है कि यदि हम एक आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालता हमारे जीवन से, तो यदि हम फिर प्रार्थना नहीं करते, फिर वचन नहीं पढ़ते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, सांप को ले आती है और उसकी हालत दुगनी वैसे हो जाती है, उससे और 2 गुना हो जाती है। इसलिए आप मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर यदि मुझे छुड़ा लिया है, परमेश्वर मुझे आज्ञाकारी बना लिया है, परमेश्वर ने मुझे अपना बना लिया, तो उसको मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा, लेकिन उसके वचन का पालन करूँ, उसकी प्रार्थना करूँ, उसके वचन पढ़ूंगा। यदि आप निर्णय अपने जीवन में ले लेंगे, उसी दिन से परमेश्वर आपको उठाना शुरू करेगा और आपके जीवन में हर समस्या को दूर करेगा। हालेलुया।
और कहता कि अपनी दृष्टि बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी नहीं बनना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देता है, समझ और परमेश्वर की ओर से होते हैं। ये नहीं कहना कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। अपनी घमंड कभी नहीं फूलना चाहिए। और क्यों नहीं फूलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा कि यहोवा का भय मानना, सिर्फ उसी के ऊपर विश्वास करना, उस और बुराई से हमें अलग रहना है। हालेलुया। ताकि हम ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा रहे और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहे। हालेलुया। ताकि हम चंगाई पा सके, परमेश्वर का अनुग्रह पा सके, उसके आत्मा को पाकर हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। इसलिए यहाँ पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु हमें क्या सिखाता, ताकि हम उसके वचनों के अनुसार चल सके, उसकी इच्छा को पूरी कर सके। और उस खुदावन की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर हर रास्ते में और हर कामों में परमेश्वर हमें सफलता देगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सुनाओ कि वहाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात करते मेरे पिता। सच मेरे पिता जितने देखने वाले सुनने वाले परमेश्वर आज के वचन आशीषित होने पाए, उनके जीवन में ये 100 गुना फल अगर आज का वचन मेरे पिता, उनका जीवन, उनका हृदय, उनका परिवार बदले मेरे पिता। आज से तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बने। आज से इनके जीवन तेरी आत्मा जाए, इनको सीखा, इसमें हाथ पकड़ चला, आपके राज्य की वारिस बने सोहन दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ रूहान रबा समदना रीखा दना लबोरी संतन निहल से रबा होशना। पवित्र आत्मा हील वट चोर बरस पिता। हर एक व्यक्ति आज आत्मा से, मस्सा से, बुद्धि और ज्ञान से और समझ से भर जाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, अपने हर एक से बात की आज से ब्लेस के धन्यवाद में खुदा तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन।